नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, हमारे भारत देश में आए दिन लगातार पत्नियों के द्वारा पतियों की हत्या करने के मामले लगातार उजागर होते जा रहे हैं और उस हत्या के करने के पीछे कारण तो एक है, लेकिन हत्या करने की तरकीबें अलग अलग हैं। कारण बस एक ही है कि उस पत्नी का पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध थे, लेकिन हत्या करने की टेक्निक अलग अलग होती है। कोई चुन्नी से गला दबा के मार देता है, कोई अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देता है, या कोई अपने पति को मारकर उसे नहर में ही फेंक के आ जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, उस घटना के बारे में जानकर आप वाकई चौंक जाएंगे। इस घटना के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी शव का परीक्षण करना, जिसे कि मेडिकल की भाषा में पोस्टमार्टम कहा जाता है, ये कितना जरूरी होता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जिस मामले के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस मामले में तो सभी घर वालों ने यही मान लिया था कि वो लड़का किसी अन्य कारण से मरा है। लेकिन जब उन लोगों के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी, तब जाके असली सच लोगों के सामने आया, जो कि सभी को बहुत हैरान कर देने वाला था। और जैसे कि मैं अपने क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस में लगातार आपको कहता रहता हूं कि हमें समाज की हर एक क्राइम स्टोरी से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा लेकर हम भविष्य में अपने आप को सतर्क कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ताकि भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो सके। तो साथियों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर एक घटना के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। साथ ही आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि किसी भी अननेचुरल डेथ केस में बॉडी का शव परीक्षण यानी कि उसका पोस्टमार्टम कराना कितना जरूरी होता है। लेकिन साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम से संबंधित वीडियो की जानकारी जुटाकर उसे वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, काफी समय लगता है। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो देखकर उससे जानकारी लेकर बिना लाइक, बिना कमेंट, बिना सब्सक्राइब किए छोड़कर चले जाते हो। तो साथियों, प्लीज ऐसा मत किया करो। आप मेरी वीडियो से जानकारी लेते हो, क्राइम और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हो, तो मेरी वीडियो से अगर आपको अपने जीवन में कोई भी सहायता या सहूलियत मिलती हो, या मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दिया करें, ताकि इस तरीके से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। आपके द्वारा किया गया कीमती लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, ये सभी मुझे मेहनत करके नए नए जानकारी भरे वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल साथियों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का, जहां पर एक मर्चेंट नेवी अफसर जिसका नाम सौरभ था, उसके पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्योंकि सौरभ को कहीं न कहीं उसकी पत्नी और उसके पत्नी के प्रेमी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसका की खुलासा वो अगले दिन अपने परिवार और अपनी पत्नी के परिवार वालों के सामने करने जा रहा था। और इसी बात के डर से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से इस बारे में बताया, और दोनों ने ही मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटा देने का प्लान बनाया। और इसी प्लान के तहत दोनों के बीच ये तय हुआ कि जैसे ही सौरभ खाना खा के सोने के लिए जाएंगे और परिवार के अन्य सदस्य भी सो जाएंगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम चुपके से इस तरीके से आना, ताकि किसी को भी ना पता चले। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही सौरभ और उसके परिवार वालों ने रात का खाना खा के अपने अपने बिस्तर पे सोने के लिए गए, तो उनके सोने के बाद सौरभ की धर्मपत्नी ने अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर बुला लिया और सोते हुए सौरभ का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और सौरभ की इस हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने एक जिंदा सांप सौरभ की डेड बॉडी के नीचे रख दिया। अब इस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सौरभ की पत्नी का प्रेमी जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से चुपचाप वापस लौट गया, और उसे उस जगह आते और जाते किसी ने भी नहीं देखा था। और पत्नी भी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह जब परिवार के सभी लोग जागे, तो उन्होंने सौरभ के कमरे में जाके देखा कि वो तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब कि मर चुका है। और जब उसकी बॉडी को हिलाया गया, उसे उठाया गया, तब उसके हाथ के बगल में से एक जिंदा सांप निकला। इस दृश्य को देखकर परिवार वालों का दिल घबरा गया, और उन्होंने जैसे ही सौरभ के शरीर पे चढ़े कपड़ों को उतारकर उसकी बॉडी का परीक्षण करा, तो उन्होंने देखा कि सौरभ की बॉडी पर उस जहरीले सांप ने 10 से ज्यादा बार डसा था, जिसे देखकर उन्हें ये लगा कि इस सांप के डसने से सौरभ की मौत हो गई है। जिसके बाद इस परिवार में होनहार व्यक्ति के जाने के कारण रोआराट मच गई। आस पड़ोसी इकट्ठे हुए, सगे संबंधी भी इकट्ठे हुए, और धीरे धीरे ये सूचना संबंधित थाने तक पहुंच गई। जिसके कुछ ही देर बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया, जहां पर उस सौरभ नाम के व्यक्ति के शव का परीक्षण हुआ, मतलब कि उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने पुलिस वालों को चौंका दिया, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की मृत्यु का कारण सांप का जहर नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया था। अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर और इसे पढ़कर पुलिस अधिकारियों के दिमाग
दिमाग घूम जाते हैं और वो इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जैसे ही उन्होंने उसकी बीवी को अपने रडार पे लिया, वैसे ही पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन की रडार पे आते ही उसकी पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके पति सौरभ को उसके और उसके प्रेमी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में वो अगले दिन और अपने माता पिता से इस बारे में बताने जा रहा था। लेकिन ऐसा किसी को ना पता चले, बस इसी मकसद से उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ नाम के इस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन साथियों, इस पूरे मामले में एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अगर पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम ना कराया होता तो शायद इन अपराधियों को उनके किए की सजा ना मिल पाती, क्योंकि प्राइमा फेसा एक सीन यही क्रिएट हो रहा था कि सौरभ की मृत्यु सांप के डसने से हुई है, उसके जहर से हुई है। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी यही लग रहा था कि सांप के डसने से ही सौरभ की मृत्यु हुई है। लेकिन शव के निरीक्षण की यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस वालों ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और पुलिस के द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन में उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करी, तब उसकी पत्नी ने ये सारा सच पुलिस वालों के सामने खोल कर रख दिया कि हाँ, उसने और उसके प्रेमी ने पहले मिलकर सोते हुए सौरभ के गले को दबाकर उसकी हत्या करी। उसके बाद एक जिंदा जहरीले सांप को उसकी बॉडी के नीचे दबा दिया, जिसके बाद उसका प्रेमी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया और वो खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब साथियों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली ये कि आज का जमाना बहुत खराब है, घोर कलयुग आया हुआ है। कहने के लिए तो पुराने जमाने में पति अपनी पत्नियों पे अत्याचार करते थे, लेकिन आज के जमाने में तो पत्नियां अपने पति को डायरेक्ट मौत के घाट उतार रही हैं और आए दिन न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की खबरें लगातार सुनने में और देखने में आ रही हैं। तो हमें उन घटनाओं से, हत्याओं से सीख भी लेनी चाहिए कि आखिर कहाँ ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से उनके जीवन साथी को उनके खिलाफ इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, जिसका आखिरी मकसद होता है अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार देना। साथ ही इस घटना से दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी अननेचुरल डेथ के केस में शव का परीक्षण कराना, जिसे कि मेडिकल की भाषा में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, वो करवाना कितना जरूरी होता है। वो कराना इसलिए जरूरी होता है जिससे कि ये पता चले कि आखिर अननेचुरल डेथ का कारण क्या था, कौन सी ऐसी वजह थी जो उस अननेचुरल डेथ में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनी। और ये चीज पोस्टमार्टम करने के दौरान उसकी रिपोर्ट के द्वारा ही लोगों के सामने आती है, मतलब कि शव का परीक्षण करने के बाद ही सामने आती है। इसलिए आपको पता चल गया होगा कि किसी भी अननेचुरल डेथ के केस में पोस्टमार्टम यानी कि शव निरीक्षण कितना जरूरी होता है। अब साथियों, इस घटना के संबंध में मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन साथ ही आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर ये जानकारी भरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस मामले में अवेयर हो सकें। साथ ही इस घटना के मामले में अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करिए, ताकि इसी तरीके से हमारे इस चैनल पे आने वाले पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।